हर बार जब मैं अपनी पत्नी को चूमता तो मुंह फेरते ही घिन से होंठ पोंछ लेता। उससे मेरी नफरत इस हद तक पहुंच गई थी कि उसे सहने के लिए मुझे एलर्जी की दवा लेनी पड़ती थी। मैं तलाक की बात नहीं कर सकता था क्योंकि घर और कार दोनों उसी के नाम थे। पत्नी से हर मुलाकात के बाद मैं सुकून पाने के लिए अपनी असिस्टेंट के पास चला जाता। मेरी हालत देखकर उसने एक रंगहीन बेस्वाद पाउडर की बोतल निकाली और कहा कि इसे लेने के 10 घंटे बाद दिल रुक जाएगा और पोस्टमार्टम में भी जहर नहीं पकड़ा जाएगा। पत्नी की दौलत हथियाने की चाह में मैंने लाल वाइन की बोतल ली, उसमें जहर इंजेक्ट किया और सिरिंज फेंक दी। मुझे लगा सब योजना के मुताबिक चल रहा है, लेकिन उस रात घर लौटा तो पत्नी नहीं थी। फर्श पर ताजा लाल खून फैला था। मैंने उसे पुकारा, हर कोना छाना, पर वह नहीं मिली। फोन भी नहीं लगा। तभी मेज पर एक कार्ड दिखा। 200 मिलियन की फिरौती मांगी गई थी और पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी थी। मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया। जांच के बाद वे चले गए। उनके जाते ही मैं खुशी से भर गया। जिसे मैं खुद मारना चाहता था वह अब बिना मेरे हाथ लगाए मर सकती थी। जश्न में सोफे पर बैठकर वाइन पीते हुए मैंने सोचा, अगर फिरौती न दी तो उसकी विरासत अपने आप मुझे मिल जाएगी। अगली सुबह एक गुमनाम ईमेल आया और संयोग से वही पुलिस अफसर भी पहुंचा। ईमेल में खून से सना एक नाखून था। मेरी पत्नी ने हाल ही में मैनिक्योर कराया था। मुझे समझ आ गया कि वह मर चुकी है। भीतर ही भीतर खुशी हुई, पर मीडिया के सामने टूटे हुए पति का नाटक किया और कहा कि मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। तभी एक पड़ोसी ने मेरे अफेयर का भंडा फोड़ कर दिया। अपहरण का मामला सीधे हत्या के शक में बदल गया। मैं डर गया। उसी पल मेरी नजर जहरीली वाइन की बोतल पर पड़ी। बिना सोचे मैं बाथरूम भागा और वाइन बहा दी, फिर पीछे के दरवाजे से निकल गया। मुझे नहीं पता था कि बोतल के तल में जहर के निशान रह गए थे। उस रात मुझे पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। तभी एक डिलीवरी मैन ने एक डिस्क दी। उसमें मेरी पत्नी के अपहरण का वीडियो था। आखिर में अपहरणकर्ताओं ने 8 घंटे में तय जगह पर 200 मिलियन पहुंचाने की धमकी दी, वरना उसे मार देंगे। मुझे यह नहीं पता था कि यह सब मेरी पत्नी की बेहद सावधानी से रची गई साजिश का हिस्सा था।